मैं एक पंजाबी सिख परिवार में पैदा हुई, जहां गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमारे जीवन का आधार थी। मेरे माता पिता ने मुझे धर्म की गहराई समझ दी और मैं बचपन से ही गुरबानी सुनकर बड़ी हुई। मुझे सिख धर्म पर गर्व था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, मानो मेरी आत्मा किसी और गहरे सत्य की खोज में थी। मेरी जिंदगी बाहर से खुशहाल दिखती थी, लेकिन भीतर एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। पहला बड़ा संघर्ष मेरे व्यवसाय से जुड़ा था। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था, जिसमें मैंने अपनी पूरी मेहनत, पूंजी और सपने लगाए थे। लेकिन अचानक आर्थिक मंदी ने मेरा कारोबार तबाह कर दिया। कर्ज का बोझ बढ़ने लगा और परिवार की जिम्मेदारियां मेरे सिर पर पड़ने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस अंधकार से कैसे बाहर निकलूं। व्यापार में नुकसान ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया। रातें लंबी और बेचैन होने लगी। हर सुबह एक नया डर लेकर आती थी। मैं खुद को असफल महसूस करने लगी और मेरा आत्मविश्वास बुरी तरह हिल चुका था। मेरे पास ना तो पैसे बचे थे और ना ही उम्मीद। कई बार ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ छोड़ दूं और कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां मुझे रोकती रही। दूसरी समस्या मेरी निजी जिंदगी से जुड़ी थी। मेरे परिवार में लगातार झगड़े होने लगे थे। मेरे माता पिता और पति के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि मैं खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस तूफान से कैसे निकलूं। मैं अपने बच्चों को एक खुशहाल परिवार देना चाहती थी, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में एक पुरानी दोस्त ने मुझे एक बाइबल भेंट की। उसने कहा, इसे पढ़कर देख, शायद तुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। पहले तो मैंने इसे हल्के में लिया, क्योंकि मेरे घर में बाइबल की कोई जगह नहीं थी। लेकिन एक रात जब मेरा दिल भारी था और दिमाग सवालों से घिरा हुआ था, तो मैंने बाइबल खोल ली। मैंने जब यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान के बारे में पढ़ा, तो मेरे दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। यीशु का ये वचन कि आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे दिल में गूंजने लगा। उनके शब्दों में एक अनोखी शक्ति थी जो मेरे भीतर की बेचैनी को शांत कर रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे दिल का बोझ किसी ने हल्का कर दिया हो। धीरे धीरे मैं यीशु के जीवन के बारे में और अधिक जानने लगी। उनकी शिक्षा, उनका प्रेम, उनका त्याग मेरे दिल को छू गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन की परेशानियों का असली समाधान सिर्फ बाहरी कोशिशों से नहीं, बल्कि एक सच्चे विश्वास और प्रेम से हो सकता है। मैंने बाइबल के कई और हिस्से पढ़े, जैसे जब यीशु ने पापियों को माफ़ किया, बीमारों को ठीक किया और टूटे दिलों की आशाओं को जोड़ा। हर कहानी में मैंने खुद को पाया, एक टूटी हुई, हताश और खोई हुई इंसान जो प्यार और शांति की खोज में थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने जीवन को यीशु को समर्पित करूंगी। मैंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम और बलिदान स्वीकार करती हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें और मेरे जीवन में प्रवेश करें। उस दिन मैंने खुद को एक नया जीवन की ओर बढ़ते हुए महसूस किया। मुझे एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास हुआ, मानो मेरे सारे बोझ हल्के हो गए हों। इस फैसले के बाद मेरे परिवार ने मुझे कुछ बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा, तू अपने धर्म से कैसे मुंह मोड़ सकती है? लेकिन मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और अपने विश्वास पर कायम रही। धीरे धीरे मेरे परिवार ने भी मेरे जीवन में आए बदलाव को महसूस किया। आज वो मेरे फैसले का सम्मान करते हैं और मेरे जीवन में आए बदलाव को समझते हैं। अब मैं उस सत्य को जान गई जो मुझे बरसों से खोजने की प्यास थी। आज मेरा जीवन
प्रेम, शांति और आशा से भरा हुआ है। मैं यीशु मसीह की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे उस अंधकार से बाहर निकाला और प्रकाश का मार्ग दिखाया। ये यात्रा किसी धर्म की निंदा नहीं, बल्कि आत्मा की व्यक्तिगत खोज थी, जो हर किसी के जीवन में अलग हो सकती है। अब मेरा जीवन पूरी तरह बदल चुका है। मैं अपने व्यापार में भी नए सिद्धांत और ईमानदारी से काम करने लगी हूँ। मेरे रिश्ते बेहतर हो गए हैं और मेरे परिवार में शांति लौट आई है। मैंने सीखा कि असली ताकत प्रेम और क्षमा में है। आज मैं न केवल आर्थिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी एक समृद्ध जीवन जी रही हूँ। यीशु मसीह का प्रेम मेरे जीवन का आधार बन चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये गवाही पसंद आई हो। सभी को जय मसीह की।